बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क में बेबहा बरकतें रखे। रमज़ान की आमद है और आज हम लोग कुछ यूनिक वे पे काम करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम धनिया लेके उसको बहुत अच्छे से धो के ड्राई करके और चॉप कर लेंगे। तो कुछ बातें होंगी जिससे मैं आप लोगों को ये बता सकूँगी कि ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना कैसे होता है और कौन कौन से ऐसे काम करने से हम लोग अपना वक्त बचा सकते हैं, अपना घर का सामान जो है उसमें बरकत के लिए वो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं, जिस तरह मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो मिर्ची एक लेंगे सब्ज़ और उसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो रमज़ान में सहरी और अफ्तारी की तैयारी होती रहती है और उसमें हम लोग जो ख़वातीन खाना होती हैं और इस तरीके से बहुत सारे जिसको कहते हैं ना ट्रिक्स पर काम करती हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे कि सालन जो है आलू मटर शोरबे वाला बनाया हो और वो सहरी में खा लेने के बाद बच जाए तो अगली शाम में तो कुछ नया चाहिए। तो क्यों ना हम उस सालन में से आलू निकाल के तो उनको बाकी सालन जो शोरबा और मटर बचे हैं तो उसको आप तड़के वाले राइस बना लें और वो शाम में बच्चों को दे दें तो उन्हें कुछ चेंज मिल जाएगा। और जो आलू होंगे वो आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद इस तरीके से इन आलूओं को किसी बर्तन में निकाल लीजिए और फिर उन्हें ये तकरीबन 2 के करीब बड़े 2 आलूओं के करीब जो है ना मैं आपको अंदाज़ा दे रही हूँ। तो इन आलूओं को आपने मैश करना है। तो साथ में मैं इसमें नमक सुरख मिर्च नमक हाफ़ टी स्पून से कम जाएगा। सुरख मिर्च जो है वो 2 पिंच के करीब है। काली मिर्च जो है वो भी हाफ़ टी स्पून से कुछ कम जाएगी। तो 1 नींबू का मैंने यहाँ पर रस जो है वो इन 2 आलूओं में डाल दिया है। अब इसके अंदर जो धनिया हमने काटा है और सब्ज़ मिर्च काटी है वो तो ज़ीरा और जो है ना सूखा धनिया पाउडर ये हाफ़ टी स्पून है। तो इन हल्के फुल्के मसाला जात के साथ हम इन आलूओं को ना बहुत अच्छे से ना मैश करेंगे। तो यकजान कर लेने के बाद अब आप मेरे पास 5 यहाँ पर ना ब्रेड स्लाइस बचे पड़े थे। तो 1 स्लाइस और जो इनके किनारे मैं उतार रही हूँ ना तो इनको मिला के तो हम इनके क्रम्स तैयार कर लेंगे अभी फ्रेश। अब रह गई बात इन 4 स्लाइसेस की। तो आप बहुत ही मज़े की, बहुत ही लज़ीज़ जो है ना अफ्तारी तैयार कर सकते हैं। कभी हम सोचते हैं कि बचे हुए सालन से भी अफ्तारी बन सकती है, नहीं ना? तो बिल्कुल क्यों नहीं बन सकती। आज मैं आप लोगों के साथ यही आपके सामने शेयर करूँगी। इस ब्रेड स्लाइस को आपने रोलिंग पिन से बहुत फ़ाइन इसको आपने बेल लेना है और जो इसका किनारा वगैरह मोटा नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर उसी जो आलू की मैंने और आलू भी कौन-सा जो सालन में से बचा हुआ है, बच्चे तो उसे दोबारा देखना भी पसंद नहीं करते कि दोबारा वही सालन दे दिया आप लोगों ने। तो अभी देखिएगा कि इस डिश को बनने के बाद बच्चे कितनी खुशी से फैमिली मेंबर कितनी खुशी-खुशी इस डिश को खाएँगे। तो अब हम इस अमेज़े को इस ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छे से स्मूथली बिल्कुल पेस्ट को इवनली लगा देंगे। आप फ़ोर्क से लगाएँ, स्पून से लगाएँ या हाथ से लगाएँ। इसके बाद आपने इसको सिंपली रोल करना है। ब्रेड जो है आप जब इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ईज़िली आपसे रोल हो जाएगी। तो कोई इसको मैं नहीं लगा रही पेस्ट वगैरह जिससे इसके एज को जो है ना फिक्स करना है, ये खुद ही फिक्स हो जाएगा। आप इसको थोड़ी देर के लिए इसके एज वाइज़ इसको यहाँ रखें। तो देखिए मैंने चारों स्लाइसेस को कर लिया है। ब्रेड क्रम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं
और इससे हमारे क्रिस्प आएगा उसके ऊपर। ये मैंने 2 अंडों के साथ ना इनको बीट कर लिया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिंपली। और अब देखें उन्हीं ब्रेड के जो स्लाइसेस को अब हमने कट किया है 4 पीसेस में, और शाशलिक स्टिक लेके तो इसमें हम अब इन चारों जो पीसेस को इस तरीके से परो देंगे, एडजस्ट कर देंगे। कितना इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप करने लगेंगे तो आप बल्कि इंजॉय करेंगे जब इसको बनाएंगे। और दोपहर में बना के आप रख दें और अफ्तार से पहले आप इसको फ्राई करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे अहले खाना को याद रखें। और यहाँ देखिए कि अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगते हैं या आपकी ज़िंदगी में इससे खुशी आती है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो जनाब, अब मैंने देखा था मेरी प्लेटर जो थी वो डीप थी और उससे वो डिप नहीं होना था। मैंने इसलिए एक प्लेट लेके उसके अंदर इसको अब चारों साइडों को हम इसको डिप करेंगे अंडे में। और इसके बाद इन चारों स्लाइसेस को वन बाय वन इस में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप लोग इनको इस प्रोसेस को क्रम्स लगा के किसी भी ज़िप बैग में रख के तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। आप अगले दिन भी चाहें तो इंशाल्लाह आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आपकी टी पार्टी है, अफ्तार पार्टी है, या कोई भी आपके गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप इन्हें बनाइए और आराम से उसके बाद मौके पर इसको गरम-गरम उन्हें पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं चारों पीसेस को ब्रेड के जो स्लाइसेस थे उनको डाल के तो अब गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई करूँगी। तो जब आपको लगे कि एक साइड हो गई है गोल्डन तो फिर आप इसको टर्न कर दें। और यहाँ पर मैं जब चारों टर्न कर लूँगी तो दोनों तरफ से ये गोल्डन हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इनकी दूसरी साइड्स को भी हल्का-हल्का गोल्डन करेंगे। यहाँ पर आपने तवज्जो देनी है, बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं हटना, पैन से दूर नहीं जाना। आप लोगों ने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि जब ये ज़्यादा जल जाते हैं तो फिर ये कड़वे हो जाते हैं। तो फ्राइंग का काम जो है ना वो बड़ा कॉन्शियसली करने वाला होता है। तो यहाँ पर मेरी आज की अफ्तार रेसिपी जो है वो क्विक है, इजी है और बहुत ही लजीज है। ये तो आपको बनाने के बाद ही इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जो बात कही है उसमें कितनी सदाकत है। यकीनन आपको अब मेरी इस बात का यकीन तो आएगा, लेकिन जब आप अफ्तारी कर रहे होंगे तब। तो ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरीके से आप अपनी जो रेसिपीज़ हैं वो मुझसे अपनी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपको और कौन-कौन सी रेसिपीज़ देखनी हैं, सीखनी हैं, और फिर इंशाल्लाह हम बनाएँगे और सब मिलके इसको शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को शेयर करेंगे। इस वक्त फैमिली मेंबर जो हैं वो इसको टेस्ट कर रहे हैं और आप भी इसे बनाएं। सिर्फ 2 आलूओं के साथ 4 डबल रोटी के पीस होंगे, 2 आलू होंगे और आपकी मज़ेदार सी ये इफ्तार डिश तैयार है। तो इसी के साथ अब आप लोग मुझे इजाज़त दें और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।